नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चित्रक की पहचान के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे चित्रक के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले एक दो बातें और जो पिछली बार छूट गई थीं वो बता देता हूँ। चित्रक की झाड़ी होती है। इसके पत्ते एक के बाद एक दाएं एक बाएं इस तरह लगे होते हैं। इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। इसके पुराने पत्ते रानी रंग या मैरून रंग के हो जाते हैं और तुरंत गिरते नहीं हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदों पर। अगर किसी को नक्सीर की दिक्कत है यानी नाक से खून बहता है तो चित्रक की जड़ बहुत काम आती है। इसका चूर्ण आधा ग्राम से 1 ग्राम तक दिन भर में दिया जाता है, लेकिन एक बार में नहीं, उसे 3 बार में बांट कर दिया जाता है। वैसे तो इसका चूर्ण भी मिलता है, लेकिन काढ़ा बनाकर लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चित्रक की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी ज़ुकाम, गला बैठना या गले में इन्फेक्शन हो तो ये राहत देता है। अगर किसी की आवाज़ बैठ गई हो या बलगम की दिक्कत हो तो चित्रक के साथ मुलेठी और तुलसी मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। आयुर्वेद में चित्रक को ख़ास तौर पर जड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पत्ते या टहनियाँ नहीं ली जाती। अब बात करते हैं पेट की समस्याओं पर। अगर खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, पेट भारी रहता है तो चित्रक बहुत अच्छा काम करता है। पेट में कीड़े हों या भूख न लगती हो, कब्ज़ रहता हो, तब भी ये असर करता है। कुछ लोगों को खाना खाते ही तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। ये भी पाचन संबंधी कमज़ोरी है। इसमें भी चित्रक मदद करता है। महिलाओं में अगर पीरियड्स अनियमित हों, रुक रुक कर आते हों, तो भी चित्रक फ़ायदा करता है। अगर तेज़ बुखार हो तो इसका काढ़ा पसीना लाकर बुखार को नीचे लाने में मदद करता है। बवासीर, ल्यूकोडर्मा या त्वचा के कुछ रोगों में इसका लेप भी किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है। चित्रक बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लगाने से त्वचा जल सकती है। जोड़ों के दर्द या गठिया में भी इसका काढ़ा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये वात रोगों में भी असर करता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। प्रेगनेंसी में चित्रक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भपात करवा सकता है। चित्रक की तासीर गर्म है और यह बहुत तेज़ औषधि है, इसलिए इसे कभी अकेले नहीं लेना चाहिए। हमेशा किसी दूसरी औषधि के साथ ही मिलाकर लें, जैसे त्रिकटु चूर्ण के साथ, जिसमें सौंठ, मिरी और पिपली होती है। चित्रक की मात्रा आधा ग्राम या इससे भी कम रखनी चाहिए। ज़्यादा लेने पर उल्टा असर हो सकता है, यहाँ तक कि लकवा जैसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।